आज के समय में सिर्फ एक ही चीज सर्टेन है और वो है अनिश्चित होना, यानी कि अनसर्टेनिटी। हम सब अपने अलग अलग इमोशंस का सामना कर रहे होते हैं, जैसे कि लोनलीनेस, सैडनेस, डर, और इन सब की वजह से हमारी जिंदगी बहुत अनसर्टेन हो जाती है। अनसर्टेनिटी की वजह से काफी बार हमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी फीलिंग्स भी आती है, क्योंकि हम अपना कंट्रोल और पावर खो देते हैं। आपको कैसा लगता है जब आपको यही ना पता हो कि आप कौन हैं और आप क्या करना चाहते हैं? आप दूसरे की देखभाल कैसे कर सकते हैं जब आप खुद की ही देखभाल नहीं कर पा रहे हैं? जब हम स्टेबल और स्ट्रांग महसूस करने के लिए दूसरों से कनेक्ट करते हैं, तो हमारा तब क्या होगा जब यही लोग हमारा साथ छोड़ देंगे? स्टेबिलिटी पाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने आप को सच्चाई और असलियत से जोड़ के रखना, ताकि हम सेफ और सिक्योर फील कर पाए। और ये तभी मुमकिन है जब हमारे चाहने वाले हमें उस रूप और ढंग में पसंद करें जैसे हम असलियत में हैं। अनसर्टेनिटी का जड़ डर होता है, और ये डर हमारे अंदर इसलिए आता है क्योंकि हमें खुद की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं कि स्टेबल रहने के लिए हमें किसी ना किसी से जुड़े रहना चाहिए, ताकि हमें उसका सहारा मिलता रहे। लेकिन अगर हम अपनी स्टेबिलिटी के लिए किसी दूसरे के भरोसे बैठे रहेंगे, तो हम खुद की काबिलियत पर भरोसा कैसे जगा पाएंगे? जब हम किसी इंसान से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो काफी बार हमें सही रास्ता ढूंढने में मुश्किलें होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ये लगने लगता है कि हम अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को अकेले नहीं सुलझा पाएंगे। तो आखिर इनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी का सलूशन क्या है? आप अपना स्टैंड लेना सीखिए, ताकि आप खुद की ताकत को महसूस कर पाए और आपको ये पता चल पाए कि आप भी डिसीजन ले सकते हैं। एक लिस्ट बनाइए और उसमें उन घटनाओं के बारे में लिखिए जब आपने अकेले कोई डिसीजन लिया हो। आपको ये समझना होगा कि भले ही अंतिम डिसीजन आपका होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप अपने चाहने वालों से सलाह लें। कई बार हम अपने इमोशनल नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशंस को किसी नेगेटिव फीलिंग से जोड़ देते हैं। तो अगला स्टेप ये होगा कि आप दोबारा कभी भी अपने इमोशन को नेगेटिव फीलिंग से जोड़ने की गलती ना करें। जैसे कि जब हम किसी को चाहने लगते हैं, तो हम उसे इस बात से जोड़ देते हैं कि कहीं वो हमें छोड़ के ना चले जाए। या फिर जब हम किसी से सलाह मांगते हैं, तो हमें इस बात का डर रहता है कि कहीं वो हमें मना ना कर दे। या फिर जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह डर लगने लगता है कि कहीं वो इंसान हमें कंट्रोल ना करने लग जाए। इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी को कम करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इमोशन और उससे जुड़ी हुई नेगेटिव फीलिंग को अलग करें। किसी को चाहना और ये सोचना कि वो हमारा साथ छोड़ देंगे, ये दोनों एकदम ही अलग फीलिंग्स हैं और बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। हाँ, ये सच है कि हो सकता है कि आगे कभी जाके वो सही में आपका साथ छोड़ दे, लेकिन दूसरा इंसान क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। इसलिए आपको इमोशन और उससे जुड़ी हुई नेगेटिव फीलिंग को अलग रखने की प्रैक्टिस करनी होगी। हम आज जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे पास्ट से काफी प्रभावित होते हैं। हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और इन सब की वजह से हमारे आज की डिसीजन मेकिंग में काफी फर्क आता है। 10 साल की उम्र में अगर आपको कोई पूरी चॉकलेट खाने बोले, तो आप खुशी खुशी उसे खा जाते, लेकिन वही 30 साल की उम्र में अगर आपको कोई ऐसा करने बोले, तो आप शायद मना कर दें। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 20 सालों में आपने कभी ना कभी ये सीखा होगा कि इतनी चॉकलेट खाना आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। तो अपने पास्ट में अगर आपने कोई गलत डिसीजन लिया हो, तो आप दुखी मत होइए, क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम आपके पास सही डिसीजन लेने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन ही ना हो। जब आप ये सोच करके परेशान हो कि मैं क्या अलग कर सकता था और मैंने वो गलती क्यों करी, तो आप ये सोच करके अपने आप को शांत करिए कि उस समय हो सकता है कि आपके पास डिसीजन लेने के लिए सही गाइडेंस नहीं थी। जब इस चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे, तभी आप आगे कभी इस तरह की कोई मुश्किल आने पर शांत दिमाग से सही डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि इस बार आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होगा कि आप अपनी गलतियों से सीखकर सही डिसीजन लेने के आप काबिल हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को हेल्प हो सकती है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही साइकोलॉजी, प्रोडक्टिविटी और फिलॉसफी से रिलेटेड वीडियोस आपके साथ हर हफ्ते शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।